नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है एडवर्टाइजिया की तरफ से यानी प्रवीण सर के द्वारा ये आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में आपका यहाँ पे 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और आज हम जो देखने वाले हैं ये आपका सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। इसके पहले का हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ से आप जा करके सारा प्रैक्टिस सेट जो है रिवीजन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब चाहे तब, ठीक है। और आज हम जो देखने वाले हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यह आपका सेट नंबर 11 है। कल आप सभी लोग का सेट नंबर 12 आएगा। उसके बाद जो है आपका परसों जो है आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, पूरा 12 सेट एक ही वीडियो में। उसको भी आप सुपर फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा जो है लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक लंबाई जो है कौन से महासागर की तटरेखा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तथा दूसरी ओर जो है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा जो है सभी स्थान पर एक समान होता है, जो कि गलत होता है। आपका ऑप्शन सी है कि वायुमंडल के कारण जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता है, यह आपका सही है। ऑप्शन डी कि वायुमंडल की लगभग 97% जो है वायु धरातल के निकट होती है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही बोल रहा है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप जो है कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है, जहाँ घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, इसमें जो है आपका करीबन 9 जिला यहाँ पे साझा करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला आपका है भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि साक्षरता दर जो है आपका कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे छोटी है। भारत की किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे छोटी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा की है। किसकी है, गोवा की। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण जो है आपका सही क्रम कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है। इनमें से कौन सा मिलान है जो गलत है। तो देखिए, सिक्किम जो है आपका थुमयांग घाटी जो कि सही है। नागालैंड जो है आपका जोखू घाटी, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल जो है आपका कम्बम यानी कम्बम घाटी जो है ये आपका गलत है। देखिए, कम्बम घाटी जो है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। पूछ रहा है कि सही मिलान किसका नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा चीन, पाकिस्तान, नेपाल। और ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो है आपका पेन्नार नदी गिरता है, महानदी गिरता है और ब्राह्मणी नदी गिरता है। लेकिन जो आपका गंगा वेली नदी है ये आपका नहीं गिरता है।
देखिए गंगावेली नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और यह जो नदी है गंगावेली, यह आपका कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकल करके कर्नाटक राज्य से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है, बताइएगा। ये जो है आपका कितना समय तक अधिक से अधिक रोक सकता है, तो 4 महीना तक, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए भारत में पूछ रहा है कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका कर्नाटक में होता है, तो 13 का आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार जो है नहीं हुआ है? तो विस्तार नहीं हुआ है, तो बेगूसराय में आपका नहीं हुआ है, बाकी पटना में हुआ है, भागलपुर में हुआ है और मुंगेर में भी हुआ है। निम्न में से कौन सी जनजातीय जो है अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों 15 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु जो है माना था? लाला लाजपत राय ने, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैजनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। उन्होंने मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया है। आगे है, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है ये आपको माउंट आबू में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका माउंट आबू कहाँ पड़ता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया है? तो बिहार में जो किया है कुंवर सिंह ने किया है, जो कि ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो राज्याभिषेक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका रायगढ़ में हुआ है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। किसके झुकाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 21 का हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों तथा समूह था, जिसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था आपका पटना में। कहाँ पे? पटना, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़ करके और कुछ नहीं था। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है आपका R.C. मजूमदार का है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कहाँ पे लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है? रंध्रों के बारे में असत्य कथन है, तो देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत है। रंध्र पोषण तत्व को नियंत्रित करते हैं, जो कि गलत है। बाकी वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, सही है। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करता है, यह भी सही है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। आगे है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो कि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? मेलेटोनिन, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव लार यानी मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विद्युत अपघटय हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा और लाइसोजाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी आपका यहाँ पे सभी यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे आपका देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। सभी को याद ही होगा कि पेनिसिलिन के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, बताइएगा। सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइएगा कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन है किण्वन जो है आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो आपका किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ आपका कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो कम से कम मेरे भाई लाइक कर दिया कीजिए। आप जब सभी लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है और ये होता है कि चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। नया नया जो बुक मार्केट में आ रहा है वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाया जाए। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं अगर आपको जुड़ना है तो कल या फिर परसों या फिर जल्द ही आपका एक मास्टर या फिर एक टारगेट बैच का आपका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। बहुत ही मिनिमम फीस आप मान सकते हैं 79 रुपये में, और बहुत तगड़ा ही आपका इस बार टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा। देखते हैं कब स्टार्ट किया जाएगा, जब भी स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन बहुत ही 3 या 4 दिन के अंदर ही स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 34 का हो जाएगा। आपका ऑप्शन है पुपिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुपिल। हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी का मतलब यहाँ पे प्रोटियम दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है और ट्राइटीरियम दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए मंदक के रूप में आपका यहाँ पे प्रयोग जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बताइएगा। उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। सही आंसर जो है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे सही आंसर जो है इसका मैंने 38 का क्या बताया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लग रहा है आगे पीछे हो गया है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में जो आपका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का किया जाता है। अगर मैंने आंसर गलत बताया होगा तो सही आंसर जान लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 38 आपका यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपका बोला है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है। एल्केन का जो सूत्र है ये आपको हो जाएगा CnH2n+2, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। सभी को याद ही होगा कि आयोडीन की अगर कमी होता है तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। स्त्रियों में रजोनिवृत्त वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन जो है समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राजेस्टेरोन हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है। सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। मलेरिया से जो आपका अंग प्रभावित होता है वो आपका पीलिया हो जाता है, उसको हम तिल्ली भी कहते हैं। तो आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या। तो मायोपिया वाला की अगर हम बात करें तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
44 का जो सही आंसर है आपका ए इसका उत्तर होगा। आगे है कि एक झील से द्वितीय यानी दूसरी पोषक स्तर कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणी प्लवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। बोला कि गेंडा संरक्षण परियोजना जो है कब शुरू हुआ था, तो 46 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन है 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय आय की, तो ये आपका हो जाएगा उत्पाद विधि से, व्यय विधि से और आय विधि से। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कौन सा है, कार्य सहभागिता दर, तो ये आपका हो जाएगा 39.8% ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। देखिए किसको शामिल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चौकीदार की आय, चौकीदार की आय। आगे कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, ये हम कहते हैं कानपुर को, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आम का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 53 नंबर। बोल रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। प्रथम महिला जो है वो आपका डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर अमृता पटेल। आगे प्रश्न है पुस्तक 1984 किसके द्वारा, एक सेकेंड, पुस्तक 1984 किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो ये जो आपका लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये लिखा गया है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। देखिए जनजातियों द्वारा जो आपका मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में, क्या हो जाएगा सिक्किम। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। देखिए मधुबनी जो पेंटिंग है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य से संबंधित है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है आपका 57 नंबर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसका, तो ये जो आपका पुस्तक है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु का, क्या हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कोयम्बटूर में, कहाँ पे कोयम्बटूर। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए एड्स दिवस जो है ये हम मनाते हैं कौन से तारीख को, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1977 में, यानी ए आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका का जो विचार है दोस्तों ये आपका कहाँ से लिया गया बताइएगा, ये आपका हो जाएगा USA के संविधान से लिया गया है, आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आपका 63 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन जो है नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कि किसकी स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं है बताइएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 64 को बताइएगा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णन नहीं है, बाकी विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो आप याद रखेंगे सभी लोग। आगे आपका है 65 नंबर। बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस के बारे में यानी बोलने की आज़ादी आप सभी लोग समझ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 19(1). कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कौन परामर्श देता है, तो ये आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। 66 का ऑप्शन जो है बी सही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारतीय संसद बनती है किससे? देखिए, भारतीय संसद सभी को याद ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। तो आप सभी लोग ऑप्शन जो है डी सही करेंगे। आगे प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 226 याद रखेंगे सभी लोग। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169। सरकारिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है किससे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।